आज हम आपका जो लास्ट टॉपिक, एक टॉपिक और कराते हैं आपके यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत, पृथ्वी पर स्थित वस्तु पर पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव। पृथ्वी पर स्थित वस्तु पर पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव, या तो ये टॉपिक इस रूप में मिलेगा या फिर गुरुत्वीय त्वरण जी पर पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव। ये भी आपका एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इसको करा रहे हैं। पृथ्वी पर स्थित वस्तु पर पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव या फिर गुरुत्वीय त्वरण जी पर पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव। तो बेटा जब कोई पिंड या वस्तु पृथ्वी पर स्थित होती है और पृथ्वी के घूर्णन के कारण कार्य करने वाले कोरोलियस बल या छदम बल नहीं लगता है, तो इस स्थिति में पृथ्वी के सापेक्ष स्थित वस्तु पर छदम बल के रूप में अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। और उसका बल का मान क्या होता है बेटा? माइनस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, अभिकेंद्रीय बल, जिसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अर्थात पृथ्वी के स्थिर रहने की स्थिति में कार्य करने वाला, जब पृथ्वी कैसी है स्थिर, उस कंडीशन में कार्य करने वाला जो त्वरण है जी का मान पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण लैम्डा अक्षांश वाले स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण जी लैम्डा तथा पृथ्वी के स्थिर रहने पर कार्यरत गुरुत्वीय त्वरण जी द्वारा व्यक्त करें तो जो संबंध होता है वो निम्न प्रकार प्राप्त होता है। बेटा इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले हमने आपको पहले एक टॉपिक कराया था पृथ्वी की गति, और पृथ्वी की गति के अंतर्गत हमने आपको ओमेगा वेक्टर का जो मान निकलवाया था वो आया था आपका ओमेगा कॉस लैम्डा जे कैप प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के कैप, या डैश में लिखेंगे तो जे डैश कैप के डैश कैप। तो यहाँ तक जो डायग्राम था, जो भी था, इस टॉपिक के अंतर्गत सेम है। अब क्या बात करते हैं हम कि यदि पृथ्वी पर घूर्णी निर्देश तंत्र में कण P है वो कैसा है? स्थिर। तो जब कण P स्थिर रहेगा उस कंडीशन के अंतर्गत आपको मैंने पहले ही बताया, देखो बेटो, एक होता है हमारा जड़त्वीय निर्देश तंत्र और दूसरा होता है आपका जड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय में क्या बताया? कण या तो क्या होगा? स्थिर या नियत वेग से गतिशील, ये क्या करेगा? घूर्णन या त्वरित गति। अब बोल रहे हैं वो कण कैसा है? स्थिर। वो स्थिर है तो कौन सा निर्देश तंत्र? जड़त्वीय। और जड़त्वीय निर्देश तंत्र में कभी भी छदम बल या कोरोलियस बल कार्य या आभासी बल कार्य नहीं करता है। तो अब क्या बोल रहे हैं? यदि पृथ्वी पर घूर्णी निर्देश तंत्र में कण P कैसा है? स्थिर। तो उस कंडीशन के अंतर्गत कण पर कोरोलियस बल कार्य नहीं करता है, जबकि अपकेंद्रीय बल एक होता है आपका अभिकेंद्रीय और दूसरा होता है अपकेंद्रीय।
दोनों के प्रमाण समान होते हैं एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब केंद्रीय होता है माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो इस कंडीशन के अंतर्गत कण पर अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। अपकेंद्रीय बल का मान होता है माइनस एम ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। यदि कण P पर वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण G है, जो कण P है हमारा, उस पर जो पृथ्वी का जो लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण, वास्तविक त्वरण क्या है हमारा, गुरुत्वीय त्वरण G, तथा आभासी गुरुत्वीय त्वरण क्या है, G लैम्डा। तो उस कंडीशन के अंतर्गत A बराबर क्या होगा, अरे त्वरण किसके, वास्तविक त्वरण तो हो गया A बराबर G, आभासी त्वरण A डैश किसके बराबर हो गया, G लैम्डा के अनुसार। तो उस कंडीशन के अंतर्गत हमको G लैम्डा का मान किसके बराबर मिलेगा, G माइनस ओमेगा वेक्टर क्रॉस R। ये समीकरण हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि A डैश वेक्टर बराबर A वेक्टर माइनस ओमेगा वेक्टर क्रॉस R वेक्टर, जो पृथ्वी के घूर्णन गति या घूर्णी निर्देश तंत्र पढ़ाया था उसमें त्वरण का रूपांतरण। तो इस त्वरण के रूपांतरण के अनुसार A डैश किसके बराबर माना हमने, G लैम्डा के, A किसके बराबर G के, तो G लैम्डा किसके बराबर मिलेगा, G माइनस ओमेगा वेक्टर क्रॉस R वेक्टर। तो देखो बेटा, समीकरण एक था आपका ओमेगा वेक्टर बराबर ओमेगा कॉस लैम्डा J डैश कैप प्लस ओमेगा साइन लैम्डा K डैश कैप, समीकरण एक। जबकि समीकरण दो प्राप्त होगा आपको G लैम्डा बराबर G वेक्टर माइनस ओमेगा वेक्टर क्रॉस R वेक्टर, समीकरण दो। यदि स्थिति सदिश R वेक्टर गुणन केंद्र O डैश के सापेक्ष बिंदु P का स्थिति सदिश है, और R डैश वेक्टर तो क्या होगा, O डैश के सापेक्ष, और R वेक्टर क्या होगा, O के सापेक्ष। तो R वेक्टर के घटक y डैश अक्ष के अनुदिश माइनस R साइन थीटा तथा Z डैश अक्ष के अनुदिश घटक तोड़ेंगे तो R वेक्टर क्या मिलेगा आपको, माइनस R साइन लैम्डा J डैश कैप प्लस R कॉस लैम्डा K डैश कैप। और यदि हम माने कि पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R है, तो उस कंडीशन के अंतर्गत R स्मॉल r किसके बराबर होगा, R कॉस लैम्डा के। इसको माने A, इसको माने B, तो A व B से आपको क्या मिलेगा, R वेक्टर बराबर माइनस J कैप R साइन लैम्डा कॉस लैम्डा प्लस K डैश कैप R कॉस स्क्वायर लैम्डा, समीकरण 3। समीकरण 1, 2 व 3 के मान हम समीकरण 2 व 3 से मान कहाँ रखते हैं हम, समीकरण 1 व 3 से मान कहाँ रखें हम, समीकरण 2 में। तो देखो बेटा, समीकरण 1 व 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर क्या मिलेगा आपको, G लैम्डा वेक्टर किसके बराबर मिलेगा, माइनस K डैश कैप G माइनस ओमेगा वेक्टर क्रॉस J कैप J डैश कैप ओमेगा कॉस लैम्डा प्लस K डैश कैप ओमेगा साइन लैम्डा इंटू माइनस J डैश कैप R साइन लैम्डा कॉस लैम्डा प्लस K डैश कैप R कॉस स्क्वायर लैम्डा। सॉल्व करेंगे बेटा, G लैम्डा बराबर माइनस K डैश कैप G माइनस ओमेगा वेक्टर, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, ऐसे K कैप। तो देखो K डैश कैप वाला K डैश कैप से होगा, ये तो 0 हो जाएगा, ओके।
ऐसे जेड एस कैप वाले का जेड एस कैप से 0 हो जाएगा, तो किसका मल्टीप्लाई होगा, जेड एस कैप वाला के डैश कैप से और के डैश कैप वाला जेड एस कैप से। तो क्या मिलेगा बेटा आपको, आई डैश कैप ओमेगा आर कॉस क्यू लैम्बडा प्लस आई डैश कैप ओमेगा आर साइन स्क्वायर लैम्बडा कॉस लैम्बडा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे आर साइन लैम्बडा कॉस लैम्बडा का किससे करेंगे, इससे, और जे डैश कैप इंटू आई कैप जे कैप के कैप, जे क्रॉस के, यहाँ किसका हो रहा है के क्रॉस जे, के क्रॉस जे क्या हो गया माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ और आपका जे क्रॉस के और जे क्रॉस के हो गया आपका आई, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा आर कॉस क्यू लैम्बडा प्लस आई डैश कैप ओमेगा आर साइन स्क्वायर लैम्बडा साइन लैम्बडा साइन लैम्बडा साइन स्क्वायर लैम्बडा कॉस लैम्बडा। जे से तो 0 हो गया, के से और जे से के इंटू जे क्या हो गया माइनस आया, माइनस माइनस प्लस, तो ये लिख दिया हमने आई डैश ओमेगा आर साइन स्क्वायर लैम्बडा कॉस लैम्बडा। जे के का के से 0 और जे क्रॉस क्या हो जाएगा आई, तो आई डैश ओमेगा आर कॉस लैम्बडा कॉस क्यू लैम्बडा, या जी लैम्बडा बराबर माइनस के डैश जी माइनस ओमेगा वेक्टर क्रॉस, देखो आई डैश ओमेगा तो कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है हमारा आर कॉस लैम्बडा, तो आई डैश ओमेगा आर कॉस लैम्बडा, तो क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर लैम्बडा प्लस साइन स्क्वायर लैम्बडा क्या हो गया हमारा 1, या जी लैम्बडा माइनस के डैश कैप माइनस जे डैश ओमेगा कॉस लैम्बडा प्लस के डैश कैप ओमेगा साइन लैम्बडा इंटू आई डैश कैप ओमेगा आर कॉस लैम्बडा। अब ये जो ओमेगा था ओमेगा वेक्टर, इसका हमने मान यहाँ रख दिया, ओमेगा वेक्टर का मान जे डैश कैप ओमेगा कॉस लैम्बडा प्लस के डैश कैप ओमेगा साइन लैम्बडा, ये हमारा ऑलरेडी। अब इसको वापस सॉल्व करेंगे, आई डैश कैप का मल्टीप्लाई जे डैश कैप से, आई डैश कैप का मल्टीप्लाई के डैश कैप से, तो देखो बेटा जी लैम्बडा माइनस के डैश कैप जी जे क्रॉस आई, तो देखो बेटा जेड एस कैप का क्रॉस किससे होगा आई डैश कैप से, आई जे के, तो जे क्रॉस आई उल्टा हो रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस के, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आएगा हमारा प्लस के डैश कैप ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्बडा, जेड एस का हो गया। अब के डैश क्रॉस आई, के डैश क्रॉस आई किसके बराबर आएगा जे कैप के, तो ये हो गया हमारा आई जे के क्रॉस आई जे। अब हमारा क्या हो रहा है बेटा उल्टा के क्रॉस आई क्रॉस के हो रहा है हमारा, आई का मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे कर रहे हैं के से, तो क्या हो जाएगा माइनस जे डैश कैप ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्बडा साइन लैम्बडा। ध्यान से मल्टीप्लाई करना है, पहले मल्टीप्लाई किया हमने जे का किससे आई से, तो आई जे के, आई क्रॉस जे के होता है लेकिन हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है जे क्रॉस आई किसके बराबर माइनस के, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। तो देखो स्टूडेंट
जी लैम्बडा का जो मान मिलेगा लास्ट हमारा माइनस के डैश कैप जी प्लस के डैश कैप ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्बडा माइनस जे डैश कैप ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्बडा साइन लैम्बडा। ठीक है बेटा, या जी लैम्बडा माइनस के डैश कैप को बाहर निकालूं तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्बडा माइनस जे डैश कैप ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्बडा साइन लैम्बडा। यदि इसका परिमाण निकालूं तो क्या मिलेगा बेटा, अंडर रूट के अंदर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्बडा का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्बडा साइन लैम्बडा का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बेटा क्या बन जाएगा, हमको देखो ओमेगा की पावर 4 आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्बडा साइन स्क्वायर लैम्बडा। क्योंकि ओमेगा क्या एक छोटी राशि होती है तो ओमेगा की पावर क्या करेंगे 4, तो वो क्या हो जाएगा नगण्ड, तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा नगण्ड। इस स्थिति में जो परिणामी होगा वो क्या मिलेगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्बडा का होल स्क्वायर। उपरोक्त समीकरण पृथ्वी के गुणन का गुरुत्वीय त्वरण पर प्रभाव को दर्शाता है। जो समीकरण अभी प्राप्त हुआ कि जी लैम्बडा बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्बडा, ये हमारे पृथ्वी पर या पृथ्वी के गुणन का गुरुत्वीय त्वरण पर प्रभाव को दर्शाता है। यदि गुरुत्वीय त्वरण जी वेक्टर की दिशा वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण की दिशा से थीटा कोण बनाती है, हम कह रहे हैं कि जी लैम्बडा एवं जी के मध्य कोण क्या है थीटा, तो उस कंडीशन में टेन थीटा का मान टेन थीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्बडा साइन लैम्बडा बटे जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्बडा। तो टेन थीटा की वैल्यू कैसा आएगी, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा का हमने मान रखा, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान रख के तो टेन थीटा की वैल्यू प्राप्त हुई वो ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्बडा साइन लैम्बडा बटे जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्बडा। और ये वैल्यू किसके बराबर, जी लैम्बडा के, तो टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्बडा साइन लैम्बडा बटे जी लैम्बडा। टेन थीटा बराबर मिला आपको ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्बडा साइन लैम्बडा बटे जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्बडा। और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण वो क्या ज़्यादा होगा, जी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्बडा, तो इसको नगण्य मान कर छोड़ देंगे तो टेन थीटा बराबर मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्बडा साइन लैम्बडा बटे जी, या टेन थीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर आर 2g बटे साइन 2 लैम्बडा। यदि 2 का मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूँ 2 का नीचे मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर साइन 2 थीटा, तो टेन थीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर आर बटे 2g साइन 2 लैम्बडा। अब इसमें हम केस करते हैं, केस फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन थर्ड, 3 केस पढ़ते हैं। केस फर्स्ट, हम जानते हैं कि ध्रुवों पर
जो लैम्बडा है, जो लैम्बडा का मान होता है वो कितना होता है 90। तो कॉस लैम्बडा कॉस 90 किसके बराबर 0 के। तो उस कंडीशन के अंतर्गत जो पॉइंट पी पर जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो किसके बराबर होगा जी के बराबर, और उसका जो थीटा होगा वो किसके बराबर 0 के। अर्थात ध्रुवों पर प्रेक्षित गुरुत्वीय त्वरण वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण जी के बराबर होता है और इसकी दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। सेकंड कंडीशन लेते हैं भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर लैम्बडा बराबर 0, तो लैम्बडा 0 तो कॉस लैम्बडा बराबर कॉस 0 बराबर 1 और साइन 0 बराबर 0। तो भूमध्य रेखा पर जो जी की वैल्यू प्राप्त होगी वो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि जी का फॉर्मूला था हमारा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्बडा, और कॉस लैम्बडा का मान 1, तो क्या हो जाएगा जी बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और थीटा ई बराबर क्या होगा 0। अर्थात भूमध्य रेखा पर पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण पर पृथ्वी के गुणन का अधिकतम प्रभाव होता है, परंतु इस स्थिति में भी प्रेक्षित गुरुत्वीय त्वरण की दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। ध्रुवों पर भी गुरुत्वीय त्वरण की दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर, और भूमध्य रेखा पर भी दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर। और सेकंड कंडीशन है हमारा कि लैम्बडा बराबर 45। जब लैम्बडा बराबर 45 तो कॉस 45 कितना होगा 1/2, और जी बराबर क्या था हमारा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 45 1/2 आर कॉस स्क्वायर लैम्बडा, तो जी बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन 2। इस कंडीशन के अंतर्गत थीटा बराबर क्या होता है मैक्सिमम, और उसकी वैल्यू प्राप्त होगी ओमेगा स्क्वायर आर बटे 2g। अर्थात लैम्बडा अक्षांश वाले स्थान पर प्रेक्षित गुरुत्वीय त्वरण की दिशा वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण की दिशा से अधिकतम झुकी हुई होती है। तो ये था हमारा पृथ्वी के सापेक्ष गति या कहें गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी के गुणन का गुरुत्वीय त्वरण पर प्रभाव। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट फर्स्ट के लास्ट क्लास कल कंप्लीट हो जाएगी, यूनिट फर्स्ट के एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे। और ये जो टॉपिक कराया अभी आपके नोट्सों में नहीं है और पीडीएफ में नहीं है, इसके नोट्स भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। और उसके बाद हम जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की यूनिट 4 थी उसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट 5 या 6 क्लास के अंतर्गत इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद हम ऑप्टिक्स चालू कर देंगे। यदि इस टॉपिक के अंतर्गत कोई प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना, कॉल करना। हम आपको दोबारा इस टॉपिक को जब कॉलेज ओपन होगा तब कॉलेज में अच्छी तरह समझा देंगे, नहीं तो व्हाट्सएप पे दोबारा कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो बनाने की।